एक अहम पॉइंट बताऊंगा जहां से एहसन शाह पे शक जाना शुरू हो गया था। वो वाकया आपको बताता हूं कि जिस वक्त बलाज टीपू के कत्ल के बाद ज़ाहिर है लोगों को घर में एक हज़ार अफसोस के लिए आना जाना लगा रहता, तो वहाँ पे कुछ पुलिस अफसरान की ड्यूटी भी लगी हुई थी या एहलकारों की, जो सादा लिबास में निगरानी कर रहे थे हर आने जाने वाले की, और हर किसी पे वो नज़र भी रख रहे थे। इसी दौरान एहसन शाह आता है। एहसन शाह आता है तो जहाँ बलाज का छोटा भाई अमीर मौसिफ बैठा होता है, वहाँ कुछ पुलिस अफसरान भी बैठे होते हैं। तो ज़राए ये बताते हैं कि ये वहाँ आके कहता है उन्हें कि जब ये शादी का दावतनामा व्हाट्सएप पे आया था, इबादत में मसरूफ़ होते हैं, वहाँ जाके तो टाइम ही नहीं होता किसी के पास, कि हर बंदा इस कोशिश में होता है कि मेरे पास जितना टाइम है मैं इबादत में गुजारूं। वो कैसा घटिया शख्स निकला है कि उस मुकाम पे बैठ के वो एक इंसानी जान जो लेने जा रही है, एक प्लानिंग चल रही है, उसका हिस्सा बना हुआ है। हकीकत है वो सिर्फ एहसन शाह नहीं, इस केस में सुनने में ये आ रहा है कि जितने लोगों को पकड़ा है सबकी टिंडे की हुई हैं। खुर्रम पाशा साहब मेरे साथ मौजूद है। बलाज केस पर बात करेंगे कि अब तक की सीआईए की क्या फाइंडिंग्स है, और रात की जो एक तस्वीर वायरल हो रही है कि एहसन शाह की, जिसमें उसकी टिंट की हुई है और अगर आंख भी अगर आप गौर करें तो ज़ख्मी है। बात करेंगे कि तस्वीर जेन्युइन है और आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, एहसन शाह की तस्वीर जो रात की सोशल मीडिया पर वायरल है, ये हकीकत है कि सिर्फ एडिटिंग हुई है? ये नहीं, हकीकत है वो सिर्फ एहसन शाह नहीं, इस केस में सुनने में ये आ रहा है कि जितने लोगों को पकड़ा है सबकी टिंडे की हुई हैं। ये तस्वीरें वायरल कौन कर रहा है? पुलिस असरात और क्यों की जा रही हैं? वजह क्या है? देखें, तस्वीरें बाज़ाब्ता तौर पे कोई पुलिस अफसर या पुलिस एहलकार तो वायरल नहीं कर रहा, ना इस तरह वायरल करनी भी चाहिए, लेकिन किसी ना किसी ज़राए से निकल जाती हैं। अब एक ऐसा दोस्त जो 24 घंटे का आपका समझ लें साथ है, आपके साथ हर जगह पे है, आपकी हर सरगर्मी में आपके साथ है, आपके निजी मामलात में आपके साथ है, उसके बारे में कुछ सोच सकता था? एहसन शाह जिस तरह आके इंटरव्यू दे रहा था, और सबसे बड़ी बात देखें, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए हम सबको भी, कि खुदा के घर हम जाते हैं, हम सब मुसलमानों के लिए सबसे जो मुबारक जगह है, जो अहम मकाम है, वो खाना काबा और मदीना मनव्वरा है। हम लोग वहाँ अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए जाते हैं, अल्लाह ताला से गिड़गड़ा के इल्तिजाएँ करके दुआएं मांगते हैं, इबादत में मसरूफ़ होते हैं। वहाँ जाके तो टाइम ही नहीं होता किसी के पास, कि हर बंदा इस कोशिश में होता है कि मेरे पास जितना टाइम है मैं इबादत में गुजारूं। वो कैसा घटिया शख्स निकला है कि उस मुकाम पे बैठ के वो एक इंसानी जान जो लेने जा रही है, एक प्लानिंग चल रही है, उसका हिस्सा बना हुआ है। अब इसमें एक और चीज़ देखें आप, कि एक तो ये चीज़ साबित हो गई जो जब आपकी मौत आनी है ना, तो आपके दर्जनों गनमैन भी कुछ नहीं कर सकते। अब बलाज के साथ भी कोई गनमैन कम तो नहीं होते थे। गो के जब से लाहौर पुलिस ने इस बात की सख्ती की थी असलाह की नुमाइश पे, और ये दुश्मनदार घरानों पे भी काफ़ी सख्तियाँ चल रही थी, छापे भी पड़ते थे। बलाज के अपने अड्डे पे कुछ अर्सा पहले ही, इसके कत्ल से पहले भी कुछ अर्सा पहले इसके छापा पड़ा, वहाँ पे इसके गनमैनों को उठा के पुलिस ले गई और उन पर नाजायज़ असले का मुकदमा भी दर्ज किया था। पुलिस की इन कार्रवाइयों की वजह से लोगों ने असले की नुमाइश से घबराते भी थे। अब आप देखें, पहले ये एक ट्रेंड चल गया हुआ था कि जब भी कोई डॉन, कोई दुश्मनदार घराने का से तल्लुक़ रखने वाला किसी शादी की तकरीब में जाता था, तो उसके इर्द गिर्द एक दर्जनों गनमैन। अब तो सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस भरी पड़ी हैं, सिर्फ लाहौर शहर में नहीं, आप ओवरऑल देखें तो बहुत सारी वीडियोस हैं। अब जब वो शादी पे अब गया है, तो अब वो चूँकि असला की नुमाइश से ज़रा अवॉइड कर रहे थे, तो आप देखेंगे किसी गनमैन के हाथ में आपको कोई वेपन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, बिलफर्ज वेपन होता भी, वेपन तो थे जो उन्होंने अंडरग्राउंड रखे हुए थे, अगर वेपन होता भी तो वो तो नहीं बचा सकते थे, क्योंकि हमलावर तो ये सोच के आया हुआ है कि मैंने मारना है, वो तो एक खुदकुश हमले की नीयत से आया होता है ना हमलावर। और अब इसमें और बड़े ख़तरनाक इंकशाफात हो रहे हैं कि वो अकेला हमलावर नहीं था, उसके बैग पे भी लोग थे। उसमें अभी पुलिस ने एक अली असकर नामी शख्स और हारून को भी हिरासत में लिया है, मैं नाम भी आपको बता रहा हूँ। वो सारे बैकअप एंड पे थे, और टारगेट ये मिला हुआ था कि जब ये बलाज को कत्ल करेगा तो इसको मार देना है ताकि मुद्दा ही ख़त्म हो जाए। उसमें कामयाबी भी हो गई। अब वो भले बलाज के गनमैनों की फायरिंग से मरा है, या जो मुजफ्फ़र के बैक एंड पे लोग थे उन्होंने मारा है, ये सारी चीज़ें तो जब पुलिस की तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा सामने आएंगी। अभी मैं भी कोई बात करूँगा तो मैं भी अपने ज़राए की रिपोर्ट्स पे करूँगा ना, क्योंकि मैं खुद तो इन्वेस्टिगेट नहीं मामले को कर रहा, इसलिए कोई बात भी कहना कबल वक्त होगा। सर, माजी में बेशुमार ऐसे केसेस देखने को मिले। आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है
कि अदालतों में पेश होने के बाद क्या वही जो अदलिया का एक निज़ाम है पाकिस्तान में, ज़मानती हो जाना, ऐसा होगा कि यहाँ इसमें कुछ हमें कुछ अलग दिखने को मिल सकता है? देखें, अदालती निज़ाम पे हम बात नहीं कर सकते, उसे परहेज़ ही किया जाए तो बेहतर है। एक्चुअली होता यूँ है कि अदालतें भी कानून के मुताबिक ही फ़ैसले करने होते हैं, उन्होंने तफ्तीश को भी देखना होता है। अब अमूमी तौर पे ऐसे केसेस में माजी में भी ऐसा होता रहा है जिसे आप पुलिस की नाक़िस तफ्तीश करार दे सकते हैं कि तफ्तीश में कहीं ना कहीं ऐसी कमज़ोरी होती है कि जहाँ पे मुलज़म के जो वकला होते हैं वो पॉइंट उठा के उसकी बेस पे अदालतों से रिलीफ ले लेते हैं। इसमें पुलिस की तफ्तीश का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे कानून में ऐसी कई गुंजाइशें मौजूद हैं। अब सपोज़ हम इस पे बात करते हैं कि 109 मशवरा, और ऑलवेज़ जब भी कोई ऐसा मामलात होते हैं तो बलाज का जो मुखालिफ ग्रुप है वो हमेशा मशवरे की दफ़ात में ही उनको मुलज़म बनाया जाता है। अब होता यूँ है कि 109 को साबित नहीं किया जा सकता कानूनी पहलुओं से, जिसकी वजह से रिलीफ मिल जाता है। अब इस केस में अब फिर डिपेंड करता है कि पुलिस अफसरान पे, गो के जिन पुलिस अफसरान की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जिसमें डॉक्टर मुस्तनसर अताब बाजवा, एसपी आफ्ताब फुलरवान और सीआई इकबाल टाउन की टीम जो है मोहम्मद अली भट्ट की सरबराही में काम कर रही है ये सारे बड़े कम्पिटेंट अफसर हैं। सर आखिर में बता दें, जिसकी शादी थी, जिनके यहाँ बलाज साहब गए थे, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो ज़्यादा करीबी एहसन शाह साहब के थे और दोनों को इनवाइट किया हुआ था? ये भी एक प्लानिंग थी, ये बात हकीकत है कि ये एक रूमर्स ही इसी हैं? हवाले से एक बात बताता हूँ आपको, एक अहम पॉइंट बताऊँगा जहाँ से एहसन शाह पे शक जाना शुरू हो गया था। वो वाक़या आपको बताता हूँ कि जिस वक़्त बलाज टीपू के कत्ल के बाद ज़ाहिर है लोगों के घर में एक अज़ार अफसोस के लिए आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पे कुछ पुलिस अफसरान की ड्यूटी भी लगी हुई थी या एहलकारों की जो सादा लिबास में निगरानी कर रहे थे हर आने जाने वाले की, और हर किसी पे वो नज़र भी रख रहे थे। इसी दौरान एहसन शाह आता है। एहसन शाह आता है तो जहाँ बलाज का छोटा भाई अमीर मौसिफ बैठा होता है, वहाँ कुछ पुलिस अफसरान भी बैठे होते हैं। तो ज़राए ये बताते हैं कि ये वहाँ आके कहता है उन्हें कि जब ये शादी का दावतनामा व्हाट्सएप पे आया था तो एहसन शाह कहता है मैंने तो हाजी नूं कहा सी, हाजी तेरी ते मेरी मौत दा बुलावा आ गया। ये बड़े ऑथेंटिक मैं आपको लफ्ज़ बता रहा हूँ, ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा हाजी तेरी ते मेरी मौत दा बुलावा आ गया। वहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था और उसको माथा ठिनक गया, क्योंकि ज़ाहिर है एक पुलिस ऑफिसर की जो थिंकिंग क्या है, उसकी ऑब्जर्वेशन आपसे और हमसे डिफरेंट होती है, ठीक है। जो जिस एंगल से वो देखते हैं उस एंगल से हम लोग नहीं देखते। उसने एक दूसरे पुलिस ऑफिसर से कहा, उसे क्लू दिया कि इसको चेक करें, सिर्फ मौत के बुलावे वाले लफ्ज़ पे उसने कहा इसको चेक करें, और रात तक सूरत हाल क्लियर हो गई। इसी दौरान मलक सेल ने भी इंकशाफ कर दिया हुआ था, और उसी रात को एहसन शाह को उसके घर से गिरफ़्तार किया गया। ये एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सर आखिर में बता दें, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है सीआईए की जानिब से? मुलजिमान को खड़ा करके और उनको चेहरे दिखाएंगे या वो एक अलग बात है, कब तक हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस? काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई हैं। पुलिस ने काफ़ी पेचीदा मामले को सुलझा दिया हुआ है। इस इंतज़ार में है कि कोई एक मरकज़ी मुलज़म तो गिरफ़्तार हो। एक तो फ़रार हैं और एक वो चीज़ अभी फ़िलहाल तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही। पुलिस अफसरान इस इंतज़ार में हैं, एफ़र्ट में हैं कि कोई एक मरकज़ी मुलज़म कोई हाथ में चढ़ जाए तो इस केस को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सबके सामने लाएं, मीडिया के सामने, अवाम के सामने। हो सकता है उस वक़्त कुछ चीज़ें ऐसी सामने आएँ जो अभी तक मेरे इल्म में नहीं होंगी, आपके इल्म में नहीं होंगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही हमें भी पता लगेंगी। सर आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, घर का बेती लंका डाल देता है। ये इससे पहले भी माजी में लाहौर के एक बड़े बड़े लोग कत्ल हुए, उनकी जान गई, और पता चलता है बाद में कि भी उनका अपना बॉडीगार्ड इसमें शामिल होता है। कोई ऐसा माजी का केस अगर आप बताना चाहें जो कि इस केस से लिंक्ड हो? देखो हारिस, एक बात है कि जो दुश्मन है ना, वो अपने दुश्मन का कभी भी अच्छा नहीं सोचता, वो उसका नुकसान ही सोचता है। अब एक दुश्मन ने दूसरे दुश्मन तक पहुंचना कैसा है, उस तक रसाई कैसे हासिल करनी है, तो डेफिनेटली वो सबसे पहले उसके करीब किसी बंदे को ख़रीदेगा कि जो उसको इन्फॉर्मेशन करेक्ट पास कर सके, फिर उसकी नकलो हरकत का बता सके। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। माजी में भी लाहौर शहर में या ओवर अगर आप
ओवरऑल दुश्मनियों को देखें तो ऐसे सैकड़ों मामला आते हैं कि वो बातें ऐसे नहीं बनी हुई घर का बेदी लंका ढाए। एक मैं आपको वाक़या बताता हूँ, माजी में भी हुआ, और ये वाक़या जो है ना एक लेसन है सब दुश्मनदार घरानों के लिए। और ये एहसन शाह के सामने आने से इस बात को तक़वियत मिल गई है कि एक तो पहले ही वो अपने इर्द गिर्द हर बंदे को एक शक की निगाह से देखते हैं, अब तो उन्हें ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। माजी में कत्ल हुआ बाबर भट्ट ऑफ लखोडेर, उस ग्रुप का भी टीपू ट्रकां वाला ग्रुप के साथ तल्लक था और आज तक है। अब बाबर भट्ट मरहूम पर 2-3 बार कातलाना हमला हुआ, उस हमलों में शदीद ज़ख्मी भी हुआ लेकिन ज़िंदगी बच गई। आखिरी हमला जानलेवा साबित हुआ, और वो कैसे हुआ, उसमें भी घर का बंदा इन्वॉल्व हुआ कि उन्हीं का एक मुलाजम कह लें, गन मैन कह लें, नौजवान था एक, आतिफ तोती तोती कहते थे उसको। उसने क्या किया कि जिस वक़्त बाबर भट्ट के जो गन मैन थे वो सारे खाना रात को एक कमरे में बैठ के खाते थे। अब देखें वो टाइमिंग सारी एडजस्ट की हुई थी, उसे पता था कि इस टाइम ये तमाम गनमैन जो हैं वो एक जगह पे होते हैं। वो जैसे ही खाने शुरू होता है वो उस दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा देता है,